अब मैं आपको पोर्टल पे जाके एक सैंपल लॉगिन करके दिखाऊंगा और उसमें कैसे इंफॉर्मेशन भरनी है वो भी बताऊंगा इसके साथ। यहाँ पर अगर आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं तो देखिए मैंने टीचर लॉगिन पे क्लिक किया, मेरे को वही दोनों ऑप्शन जो अभी मैंने आपको यूजर मैनुअल में दिखाए थे वो यहाँ दिख रहे हैं। आप यहाँ पे डीबीटी के ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नंबर भरेंगे। तो यहाँ एक बार नंबर भरेंगे आप यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपको ओटीपी का आपको सेंड ओटीपी का यहाँ बटन मिलेगा, सेंड ओटीपी क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको ओटीपी भेज दिया गया है। आप जैसे ही ओटीपी भरेंगे यहाँ पे आपका ये लॉगिन हो जाएगा पेज। देखिए जो स्क्रीन मैंने वहां पे दिखाई थी वही स्क्रीन बिल्कुल यहाँ पर आपको दिख रही है। यहाँ पे आपको डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर का जो मॉड्यूल है वो यहाँ पे लाइव लगा हुआ है। आपको इस पे क्लिक करना है और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको जो पेज मैंने दिखाया था अभी वो वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए जो मैंने स्क्रीन आपको दिखाई थी, कितने एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं और कितने यहाँ पे पेंडिंग फॉर टीचर वेरिफिकेशन है। आपको इस पेंडिंग फॉर टीचर वेरिफिकेशन ध्यान रखिएगा, आप टीचर्स को सिर्फ पेंडिंग फॉर टीचर वेरिफिकेशन वाले पे क्लिक करना है। उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वो जो डीसीए फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया था वैसा खुल के आ जाएगा। अगर आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं तो इसमें देखिए आपके स्कूल की सारी इंफॉर्मेशन, उसका यूडाइस कोड, सत्र, ब्लॉक, टाउन, स्कूल की कैटेगरी सब अवेलेबल है। इसके नीचे आप देखेंगे तो देखिए बच्चों की सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, जितने भी बच्चे उस स्कूल में नामांकित है उन सबकी पूरी पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है। क्या उनका स्टूडेंट जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस क्लास में पढ़ रहे हैं, एसआर नंबर क्या है, गार्जियन अकाउंट का पूरी डिटेल भरी हुई है, इसमें रिलेशनशिप विद गार्जियन और ये सब अवेलेबल है। इसमें देखिए जो मैंने आपको अपडेट का बटन दबाया, अपडेट का बटन दिखाया था वो यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे अगर किसी बच्चे का नॉट वेरीफाइड स्टेटस है आधार का, तो मैं जैसे उस पर अपडेट पे क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे ये मैंने क्लिक किया तो मुझे जो फॉर्म मैंने आपको अभी बताया था वो देखिए बिल्कुल वही फॉर्म यहाँ पर खुल के आएगा। इसमें आपको यहाँ पे चूंकि इस बच्चे का आधार अभी वेरीफाइड नहीं है तो ये जो फील्ड्स आपको दिख रही हैं जैसे कि स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्लास नेम, उसका एड्रेस, ये सारी फील्ड्स ओपन दिख रही हैं, ओपन टू एडिट है ये अभी, इसमें आप बदल सकते हैं। जिन बच्चों का आधार वेरीफाइड हो गया होगा उसमें ये आपको फील्ड एडिट करने को नहीं मिलेंगी, उसमें आपको यहाँ नीचे दिए गए ऑप्शन पे जाके सिलेक्ट करना होगा और तत्पश्चात जो भी फील्ड आपको अपडेट करनी है वो अपडेट करनी पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पे जो लड़का है पंकज, इसकी मैं अपडेट डिटेल्स यहाँ पर आधार वाली भरूंगा। एक सैंपल डिटेल दिखाता हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पे कंसेंट को अग्री करना होगा, उसमें आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना होगा। यहाँ रिलेशन विद गार्जियन लिखा हुआ है, जैसा मैंने बताया था कि फादर, मदर, ग्रैंड फादर और लोकल गार्जियन का ऑप्शन है। सपोज मैं सेलेक्ट करता हूँ फादर, मैंने फादर का रिलेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं एक सैंपल आधार भरूंगा। मैं अपना अभी भर के एक बार डालता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसमें आधार नंबर भरा, यहाँ पे मैंने अपना नाम भरा, यहाँ पर मैं जेंडर सेलेक्ट करूंगा और मैं क्लिक टू वेरीफाई आधार पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये आपको एक इंफॉर्मेशन और एक वार्निंग आएगी कि जो आपने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज किया है वो एकदम सही है कि नहीं है। अगर मैं जैसे मेरे द्वारा इंफॉर्मेशन क्योंकि मेरी है तो मुझे पता है कि मेरी इंफॉर्मेशन है, तो मुझे पता है इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा जो भरी गई है वो सही है, तो मैं प्रोसीड पे क्लिक नहीं करूंगा, अन्यथा ये आधार सीड हो जाएगा इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर अभी कैंसिल का बटन दबा रहा हूँ, पर आपको यहाँ प्रोसीड का बटन दबाना है। अगर आपका आधार एकदम सही भरा गया है तो वहां पे आपको मैसेज लिख के आ जाएगा कि आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली। और अगर मैं इनवैलिड का केस आपको एक बार अभी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने ये आधार मान लीजिए कुछ भी भर दिया, ये मैंने देखिए एक मैंने रैंडम आधार नंबर भर दिया है और नाम डाल दिया। अब मैं क्लिक टू वेरीफाई आधार पे करूंगा, मुझे सेम इंफॉर्मेशन दोबारा दिखेगी। मैं जैसे प्रोसीड पे करूंगा तो देखिए यहाँ पर लिख के आ गया इनवैलिड आधार नंबर। तो इस तरह अगर किसी भी गार्जियन, किसी भी अभिभावक, माता या पिता का आधार नंबर अगर इनवैलिड है तो उसके लिए वो ये यहाँ पे तुरंत मैसेज दे देगा इनवैलिड आधार नंबर। या तो आपसे कुछ गलती हुई है आधार नंबर भरने में, नहीं तो उसके आधार में कोई दिक्कत है जिस वजह से वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। ये इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखते हुए भरना है। इसको आप ओके करेंगे और कैंसिल करेंगे तो और तत्पश्चात ये दोबारा फील्ड भर सकते हैं आप।
इसके बाद नीचे आपको गार्जियन डिटेल्स का भरने को आएगा। यहाँ पर जो भी बैंक का IFSC कोड होगा, आप अभिभावक को जब बुलाएंगे अपने विद्यालयों में और उनसे उनकी पासबुक की कॉपी लेंगे, तो पासबुक की कॉपी में जो भी IFSC कोड है वो यहाँ पे फिल करना है आपको बहुत ध्यानपूर्वक। और तत्पश्चात उसका अकाउंट नंबर जो यहाँ दिया गया है, यहाँ एक बार अकाउंट नंबर भरेंगे तो ये उसको इनक्रिप्ट कर देगा और दोबारा आपसे कंफर्मेशन करने के लिए नीचे सेम अकाउंट नंबर भरवाया जाएगा। जब तक दोनों अकाउंट नंबर अगर सही भरे जाएंगे तो ही ये आगे बढ़ेगा, नहीं तो आपको एक एरर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक चेक और है, हो सकता है किसी विद्यालय में एक अभिभावक के दो से ज्यादा बच्चे भी पढ़ रहे हो, तो उस केस में आपको यहाँ पर ये जो एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या परिवार का कोई और बालक या बालिका विद्यालय में पढ़ रहा है, तो आपको अगर पढ़ रहा है तो हाँ पे सिलेक्ट करना है, अगर नहीं पढ़ रहा है तो नहीं पे सिलेक्ट करना होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि आपकी अगर विद्यालय में नामांकित छात्र की कोई इंफॉर्मेशन गलत है तो आपको यहाँ पे इस सेक्शन पे सेलेक्ट करना है और ये चेक लगाएंगे तो उसके नीचे आप मैं इसको आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूं। देखिए, अब मैं यहाँ पर इस बच्चे का जैसे आधार इसका वेरीफाइड है, मैं अपडेट पे जाऊंगा। जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा, आप पिछले स्क्रीन पे मेरा दिखा था कि मैं बच्चे की इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकता था, ये सारे सफेद थे, इन पे मैं क्लिक करके एडिट कर सकता था। पर अभी आप देखेंगे चूंकि इस बच्चे का आधार वेरीफाइड है तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर अब जैसे मैं यहाँ पे इस नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, यदि छात्र से संबंधित दर्ज जानकारी में कोई त्रुटि है तो उसको सही करने के लिए चेक करना होगा। तो देखिए मेरे पास 4 ऑप्शन खुल के आ रहे हैं। यदि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ में कोई संशोधन करना है तो आप डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करेंगे, उसके आगे उसकी सही जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर भरेंगे और नीचे अपडेट पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि SR नंबर में कोई दिक्कत है या गलत दिया हुआ है, आप उसका अपडेटेड SR नंबर यहाँ पर भरेंगे। अगर लगता है आपको कि नाम की स्पेलिंग में कोई गड़बड़ है तो नाम सेलेक्ट करिए, उसका सही नाम भरिए यहाँ पे। अगर लगता है आपको जेंडर उसका गलत भर गया है, कोई फीमेल था उसका मेल हो गया है, मेल का फीमेल हो गया है, तो जेंडर पे सेलेक्ट करेंगे, उसका यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद सेव का ऑप्शन आएगा, उसको आप जैसे ही सेव करेंगे ये इन्फॉर्मेशन उसके अभिभावक का पूरा अकाउंट, उसका आधार वेरिफिकेशन तथा बच्चे से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सब वहां पे सेव हो जाएगी। इसके बाद आपको उसको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं दोबारा ये रिपीट करूंगा कि इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही ध्यान पूर्वक हर इंफॉर्मेशन को भरें, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है। हम लोग आधार और बैंक अकाउंट में पैसा भेजने वाले हैं, तो उस वजह से इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक भरा जाना। इसके बाद मैं आपको स्टूडेंट एनरोलमेंट वाली जो हमारा एक मॉड्यूल था जिसमें स्टूडेंट काउंट का इंफॉर्मेशन भरी जानी है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ स्टूडेंट एनरोलमेंट साइड में आपको दिखेगा, आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक इस तरह का फॉर्मेट दिखाई देगा जिसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन ऊपर दी गई है। यहाँ पर आपको 3 इंफॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहली चीज, बहुत सारे मुझे एक मैसेजेस आ रहे थे कि कंफ्यूजन था कि कौन सी पंजिका को लेना है। तो जैसा कि पत्र में भी लिखा हुआ था कि छात्र उपस्थिति पंजिका को ही आपको लेना है और उसमें 31 मार्च 2021 तक का जो भी नामांकन है कक्षा 1 से 8 तक का सिर्फ वही लेना है। और उस 31 मार्च तक की जो भी आपकी नामांकन की स्थिति थी कि कितने उसमें छात्र, कितनी छात्राएं थी, उनका यहाँ पे विवरण देना है। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो ये तरीके का फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, एरिया टाइप, फिर सत्र, ब्लॉक, टाउन, स्कूल नेम, यहाँ यूडाइस कोड अवेलेबल होगा। अगर आपको लगता है कि यूडाइस कोड में कुछ गलती है तो आप यहाँ पर यूडाइस कोड को सही कर सकते हैं। आपको उस यूडाइस कोड से संबंधित जो विद्यालय है उसमें क्या कैटेगरी के अंदर आता है। अगर वो बेसिक शिक्षा में आता है तो बेसिक शिक्षा, अगर वो किसी और लोकल बॉडी, गवर्नमेंट एडेड सहायता प्राप्त में आते हैं, मदरसे में आते हैं, अदर मतलब कई तरीके की यहाँ पे जो यूडाइस के अंदर कैटेगरीज होती हैं वो यहाँ दी गई हैं। अगर आपका जो विद्यालय है वो इन कैटेगरी में फॉल करता है तो उस कैटेगरी को सिलेक्ट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि कक्षा 6, 7 और 8 है इस स्कूल में,
तो मैं जैसे टोटल नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पे 10, मान लीजिए 10 हैं, यहाँ पे मेरे पास छात्राएं 10 हैं, तो यहाँ पर अपने आप ही 20 दिखाई देने लगेगा टोटल एनरोलमेंट में। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा और यहाँ जो ऊपर टोटल एनरोलमेंट वाली फील्ड है यहाँ पर भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसमें आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको गिनती करके नामांकित छात्र और छात्राओं की संख्या इसमें दर्ज करनी है कक्षावार। अब जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर दोबारा भरूंगा, कक्षा 8 के लिए भी कुछ भरूंगा। यहाँ पर मैं एक प्रमाणीकरण मांग रहा हूँ, जिसमें आपको ये बोला जा रहा है कि प्रमाणित किया जाता है कि जो भी आपने विवरण भरा है वो सही है और सत्यापित करने के बाद भरा जा रहा है। और इसमें आगे